A very warm welcome to all my dear students on my channel मंजिल ऑफ फिजिक्स बाय इंजीनियर सौरभ सर। रे ऑप्टिक्स की जो सीरीज चल रही है उस पूरी सीरीज के अंदर जो अगला टॉपिक है रिफ्रैक्शन का, रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ। तो हम एक बार ध्यान से इसको देखें क्या चीज होती है, काम की चीजें अपने इसमें स्नेल्स लॉ की एप्लीकेशन एक तरीके से देखा जाए, प्लेन रिफ्रैक्शन है तो ध्यान से समझते हैं इस चीज को। स्नेल ने क्या बोला था, स्नेल ने तो जो रिलेशन दिया वो रिफ्रैक्शन यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बीच में दिया। लेकिन कई बार रिलेशन हमें डिस्टेंस के साथ में भी चाहिए रहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन डिस्टेंस के साथ में भी चाहिए रहता है। तो हम रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ बोलें या ऐसा बोल दें कि रिलेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद डिस्टेंस। तो ध्यान से देखना, रियल डेप्थ का मतलब क्या होगा कि एक्चुअल में जैसे मान के चलो एक बाल्टी में, भाई बाल्टी के अंदर मान के चलो पेंसिल रखी है। अब पेंसिल अपने को थोड़ी ऊंची दिखाई देती है कई बार, ठीक है। वो ऊंची क्यों दिखाई देती है, पानी होना चाहिए उसके अंदर। अगर बाल्टी में पानी भरा हुआ है और नीचे पेंसिल है तो हमें थोड़ी सी ऊंची उठी दिखाई देती है। बाल्टी की जो नीचे वाली सरफेस है वो भी हमें थोड़ी सी ऊंची उठाई दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है, रिफ्रैक्शन की वजह से दिखाई देती है। तो हम उसमें रियल और अपरेंट डेप्थ कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एक्चुअल में जो पोजीशन होगी पार्टिकल जो भी बाल्टी के अंदर पानी के अंदर रखा हुआ हो, किसी मीडियम के अंदर रखा हुआ होगा, वो उसकी रियल डेप्थ बोलेंगे। और जहां वो दिखाई दे रहा होगा, जहां उसकी इमेज बन रही होगी, उसे अपरेंट डेप्थ बोलेंगे। तो ध्यान से समझना रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ क्या चीज होती है। अपन ने ये माना कि जैसे मान के चलो ये अपने पास बाउंड्री है, इसके नीचे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मान के चलो n1 है, इसके ऊपर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मान के चलो n2 है, यानी यहाँ कोई अदर मीडियम है, यहाँ कोई अदर मीडियम है, ठीक है। यहाँ मान के चलो पानी भरा हुआ है, अपन ने ऐसा माना साहब कि यहाँ कोई पानी भरा हुआ है, अच्छा साहब पानी भरा है, अच्छी बात है। अब ये जो पानी भरा हुआ है इस पानी के अंदर मान के चलो ये सिक्का रखा है, ये रखा हुआ है सिक्का, पानी के अंदर साहब सिक्का रखा हुआ है, ठीक है। ये सिक्का भाई हमें दिखाई दे रहा है और अपन को देखना है ऊपर से। तो अपन ने क्या किया, एक आंख बना ली साहब, मान के चलो अपन ने एक आंख बना ली। ये अपनी आई है, हालांकि आई इतनी बड़ी होती नहीं है, समझाने के लिए बड़ा बनाया है। अब इसमें से ये नॉर्मल लाइन बना दी अपन ने, ठीक है। एक रे तो जो नॉर्मल के अलॉन्ग जाएगी वो तो अपने को सीधी चली जाएगी। अब अपन मान के चलें कि ये जो एक्चुअल में इस सरफेस से पानी की जो डिस्टेंस है, सॉरी जो सिक्के की डिस्टेंस है वो मान के चलो d है, यानी जो एक्चुअल डिस्टेंस है इस सरफेस से वो d है। अब इसमें से मान के चलो साहब एक रे निकली, पैरेक्सियल रे निकली। पैरेक्सियल रे यानी कि रे जो कि नॉर्मल के पास में एंगल छोटा बनाएगी, तो साइन थीटा को टेन थीटा लिख पाएंगे। अभी देखो कैसे करते हैं। तो एक रे साहब इसमें से ऐसे इस तरीके से निकली, अपन ने एक नॉर्मल लाइन ये बना दी साहब, ठीक है। अब ये रे जो जाएगी, ये वाटर है, अगर इसको मैं एयर मान लूं तो ये रे मेरे पास इस तरीके से चली जाएगी, बेंड हो जाएगी अभी फ्रॉम द नॉर्मल। अब मैं अगर बहुत ध्यान से देखूं तो ये मेरे को यहां से आती हुई दिखाई देगी, कहां से आती हुई दिखाई देगी, यहां से आती हुई दिखाई दे रही होगी। अब एक रे जो कि सीधी जा रही थी और एक रे जो कि ये बेंड होके मेरे को यहां से आती हुई दिखाई दे रही है, तो रियलिटी में मेरे को इमेज ना यहां दिखाई देगी, यहां इमेज बनती हुई दिखाई देगी। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आई है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर आर है, अगर ये आई है तो ये भी मेरे पास आई बनेगा, अगर ये आर है तो ये भी मेरे पास आर बनेगा। मैंने माना कि ये यहां से लेके यहां तक की जो स्मॉल डिस्टेंस है इसको मान लिया मैंने एक्स, थोड़ी देर के लिए ये x मान लिया, ठीक है। और अब जो इमेज बन रही है इस सरफेस से, उस इमेज की जो पोजीशन होगी उसको बोलेंगे d डैश। d डैश का मतलब क्या होगा, अपरेंट डेप्थ, जहां दिखाई दे रही होगी इमेज। और d का मतलब क्या है, एक्चुअल डेप्थ, जहां ऑब्जेक्ट रियलिटी में रखा हुआ है। तो अब अपने को रिलेशन d डैश और d में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ एस्टेब्लिश करना है। तो अपन क्या करें, ये सब कुछ ना पैरेक्सियल रेज के लिए वैलिड है। रेज अपन तब मान के चल रहे हैं रेज पैरेक्सियल है, पैरेक्सियल मतलब नॉर्मल के नजदीक में है सारी की सारी रेज, तो रिलेशन वैलिड है कि ठीक है। अब क्या किया अपन ने, मान के चलो कि इस सरफेस, इस बाउंड्री पे स्नेल लॉ लगाया। स्नेल लॉ लगाया तो ये क्या हो जाएगा, n1 इंटू साइन आई इक्वल्स टू n2 इंटू साइन आर, n1 साइन आई इक्वल्स टू n2 साइन आर। अगर रेज पैरेक्सियल है, इफ रेज आर पैरेक्सियल, अगर रेज पैरेक्सियल है तो क्या होगा, तो साहब साइन थीटा को हम टेन थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, सिखाया हुआ है मैंने पुराने वीडियो में। तो n1 टेन आई इक्वल्स टू n2 टेन आर, ऐसे नोट कर दिया।
अब N1 tan i की वैल्यू, यानी अगर राइट एंगल ट्राइंगल देखूं, ये बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल, तो tan i क्या हो जाएगा, x अपॉन यहाँ की वाली डिस्टेंस d, तो ये हो जाएगा x अपॉन d इक्वल्स टू, और ये n2 इंटू tan r। अगर मैं ये वाला छोटा वाला राइट एंगल ट्राइंगल देखूं ये वाला, तो tan r क्या हो जाएगा, x अपॉन d डैश, ये हो जाएगा साहब अपने पास x अपॉन d डैश, x से x छमाछम हो गया, तो n1 बाय d इक्वल्स टू n2 बाय d डैश। तो d डैश की वैल्यू निकालते हैं, चलो अपन d डैश की वैल्यू क्या मिलेगी अपने को, तो d डैश इक्वल्स टू मिल जाएगा, यानी d डैश अपॉन d इक्वल्स टू, d डैश अपॉन d इक्वल्स टू n2 बाय n1। ये रिलेशन अपने सामने निकल के आ गया, d डैश बाय d इक्वल्स टू n2 बाय n1। अगर d डैश निकालना चाहें तो d डैश यानी एपरेंट डेप्थ कितनी दिखाई दे रही होगी मेरे को, n2 बाय n1 इंटू d, ये मेरे को दिखाई दे रही होगी एपरेंट डेप्थ। ये जो d डैश है इसको बोलते हैं एपरेंट डेप्थ, ठीक है साहब, और जो d है उसे बोलते हैं एक्चुअल डेप्थ। अब मेरे से ये पूछा कि मेरे को एक बात बताओ कि ये फॉर्मूला कब लगेगा, तो इस फॉर्मूले के कुछ पैरामीटर्स हैं, इस फॉर्मूले के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तब ये फॉर्मूला लगा सकते हो। तो ध्यान से उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को सुनना। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो डिस्टेंस मेजर करोगे, चाहे वो रियल डेप्थ की हो चाहे अपरेंट डेप्थ की हो, डिस्टेंस मेजर करोगे सरफेस से, यानी ये जो बाउंड्री है सरफेस है जिसके ऊपर दूसरा मीडियम है जिसके नीचे दूसरा मीडियम है, सरफेस से डिस्टेंस मेजर करोगे, चाहे वो सिक्के की डिस्टेंस हो चाहे वो इमेज की डिस्टेंस हो, सरफेस से मेजर करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो रेज कंसीडर की गई है, यानी ये फॉर्मूला कब लग रहा है, जब रेज अपन ने क्या कंसीडर की है, पैरेक्सियल। पैरेक्सियल मतलब जो एंगल है वो बहुत नॉर्मल के नजदीक में बन रहे हैं, नॉर्मल के साथ बहुत छोटे एंगल बन रहे हैं। अगर एंगल बड़े बनना शुरू हो जाएंगे, बड़े एंगल जैसे मान के चलो कैसे एंगल हो जाएगा, 47 डिग्री हो गया एंगल, तो ये बड़ा एंगल है, तो बड़े एंगल के केस में क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, फिर अपने को पूरे सीक्वेंस से ही चलना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन साइन थीटा को टेन थीटा फिर उस केस में नहीं लिख पाएंगे। अब क्या होगा, यानी दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेज पैरेक्सियल होनी चाहिए, डिस्टेंस सरफेस से मेजर करनी है अपने को, ये अपने पास एपरेंट डेप्थ आ गई और रियल डेप्थ अपने को दी जाएगी। अब अगली बात अपने से इसमें ये पूछी जाती है कि हमें ये बताओ कि ये जो इमेज है ये कितनी ऊपर उठी दिखाई दे रही है, यानी इस एक्चुअल पोजीशन से इमेज की जो पोजीशन है वो कितनी है, इसको बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट क्यों, नॉर्मल शिफ्ट इसलिए क्योंकि नॉर्मल लाइन जो है, यानी ये जो नॉर्मल लाइन बनी है उसके अक्रॉस ही शिफ्ट हो रही है, उसके अलोंग में ये शिफ्ट हो रही है। तो क्या करें, तो नॉर्मल शिफ्ट कैसे निकालेंगे, तो नॉर्मल शिफ्ट निकालने के लिए, नॉर्मल शिफ्ट कैसे निकालें, नॉर्मल शिफ्ट को मान के चलो एस मान लिया, तो वो क्या हो जाएगा, यानी एक्चुअल डेप्थ तो डी माइनस, और ये रियल डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ, तो डी डैश कर दूंगा, तो डी माइनस डी डैश कर दूंगा तो मेरे पास शिफ्ट निकल के आ जाएगी। अच्छा साहब चलो निकाल के देखते हैं, तो एस इक्वल्स टू आ जाएगा डी माइनस, और डी डैश की वैल्यू कितनी है, n2 बाय n1 इंटू डी, तो एस इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डी कॉमन ले लूंगा, 1 माइनस n2 बाय n1, ये मेरे पास शिफ्ट निकल के आ जाएगी। ये शिफ्ट किससे है, ये शिफ्ट किसकी है, ऑब्जेक्ट की है। ये शिफ्ट भाई, शिफ्ट जो हो रहा है कि ऑब्जेक्ट एक्चुअल में जो इमेज है वो मेरे को कितनी ऊंची उठाई दिखाई दे रही है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, तो ये मेरे पास शिफ्ट है, शिफ्ट ऑब्जेक्ट से निकल के आई है मेरे पास d1 माइनस n2 बाय n1। अब मैं अगर इसमें बहुत ध्यान से ये देखूं, मैंने नॉर्मल शिफ्ट कैलकुलेट कर लिया, मैंने इसमें एपरेंट डेप्थ कैलकुलेट कर लिया, रियल डेप्थ मेरे को दिया गया था, ये अपन ने कैलकुलेट कर लिया इसके अंदर। ये सारी बातें थी जो कि आपको समझ में आनी चाहिए थी रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ का। देखा जाए तो एक सिंपल एप्लीकेशन है, सिंपल सी स्नेल्स लॉ की, ये इंपॉर्टेंट बातें थी। तो आई होप सो यू गॉट दिस पॉइंट, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ऑल्सो, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस ऑल्सो ऑफ दिस फॉर्मूला। सो थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे। आगे की बातें अगले वीडियो में, एंड मैं सीरीज पूरी कंटिन्यू कर रहा हूँ रे ऑप्टिक्स की, आप उसको एंजॉय करिए और IIT जो नीट को क्रैक करिए। थैंक यू बच्चों।